मैं दीपक शर्मा मौजूद हूँ अभी भीकाजी कामा प्लेस के अंदर और आज मैं एक ऐसी जगह पर पहुँचा हूँ। ये जो जीवन ज्योति संगठन है आज मेरे साथ मौजूद है। जीवन ज्योति संगठन के संचालक मौजूद हैं। तो ये गरीबों की मदद कर रहे हैं। गरीब बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं, जो लोग भीख मांगते हैं रोड पर, ये उनके जीवन को सुधारने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बच्चों की जो एजुकेशन के ऊपर इनका विशेष ध्यान रहता है। हर संडे, हर रविवार को ये जितना इनसे पॉसिबल होता है, इनकी संस्था की तरफ से जो पॉसिबल होता है, ये काम करते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं जो इसके संचालक हैं, उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या प्लानिंग्स हैं और क्या क्या ये बच्चों के लिए करते हैं। आइए मिलते हैं इसके संचालक और फाउंडर से। सबसे पहले मेरे तरफ से भारत माता की जय और इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और ये जो बच्चे हैं। सबसे पहले मैं आईटीबीपी में पोस्टेड एक फ़ौजी हूँ, उसके बाद फिर मैं एक आम आदमी। तो हमारा ये मकसद था 2016 में कि ये जो गरीब बच्चे हैं, सबसे पहले ये जो रोड में जाके पहले भिक्षावृत्ति करते थे तो ये एजुकेशन से छूट जाते थे। जो हमारा देश जब डिजिटल इंडिया की सपना देख रहा है तो ये बच्चे जब आगे जाएंगे ये भी अनपढ़ रहेंगे। तो ये जो हमारे फीलिंग्स था कि इन बच्चों को हम एजुकेशन रिलेटेड मोटिवेट करेंगे, तो ये 2016 में ये मुहिम हमने शुरू किया था। वो आज के समय में हमने हमारे 2016 से लेके 2021 हो गया है। हमारा जैसे मुनिरिका हो गया, हमारा संतनगर हो गया, भीकाजी कामा पैलेस हो गया और हमारा लोधी रोड हो गया और सराय काले खां हो गया। जैसे SPYM जो यहाँ के दिल्ली के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंडर जो भी बच्चे आते हैं तो हम मोटिवेट करके इनके पास जो लाते हैं उन बच्चों को। और इन बच्चों के जो माँ बाप है, ये जो झुग्गी झुपड़ी में रहते हैं या शेल्टर में रहते हैं या जो हमारे फ्लाईओवर है उनके नीचे रहते हैं, तो इनके अंदर एक वो हमारे संगठन का कोशिश रहता है कि एजुकेशन में कैसे आगे जाएं। तो शुरू में जैसे इनके माँ बाप जैसे उनके बच्चों को छोड़ते नहीं थे, तो भिक्षावृत्ति में उनका पेशे आते थे, तो हम इनको क्यों पढ़ाएं। तो धीरे धीरे जैसे एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा पढ़ने लग गए, तो आज जैसे पूरे दिल्ली में तो ये कम से कम 500 से ऊपर बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। जो कि इनका इससे पहले हिस्ट्री जानोगे तो वो भीख मांगते थे। आज वो भीख ना मांगते हुए वो शिक्षा के उस पर जो ले रहे हैं, शिक्षा आरोहण कर रहे हैं। जो SPYM भी हमारे को थोड़ा मदद करता है हर जगह पे। तो मैं सबसे यही हमारा जो संगठन का कोशिश रहता है कि इनको एजुकेशन रिलेटेड हम प्रोग्राम भी करते हैं। जैसे 5-6 शेल्टरों के बच्चों को लेके एनुअल स्पोर्ट्स करते हैं, इनके अंदर बुद्धिमत्ता का परीक्षा भी करते हैं और इनको ट्रॉफियाँ वगैरह देते हैं। जो हमारे डिफेंस में, जो मैं डिफेंस में हूँ, तो हमारे जो कमांडेंट हैं, जो कर्नल साहब हैं, वो भी बीच बीच में जैसे साल में हम प्रोग्राम करते हैं तो वो भी हम हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए बच्चों के पास आते हैं। और हाल ही में हमारे जो SS बटालियन के कमांडेंट आनंद सर भी आए हुए थे, जो बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे। अभी तो कोरोना हो गया, कोरोना में जैसे गरीब लोग जैसे गरीब होता जा रहा है, अमीरों से तो हमारा कोई मकसद वास्ता ही नहीं है। तो इन लोगों के लिए हमें एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा कि इन लोगों को कंबल हमारे संगठन की तरफ से और लंच बॉक्स हमने ये दिया। और कोरोना से पहले जैसे मार्च अप्रैल में हम लोगों ने मुनिरिका में जाके उन बच्चों को हमने जैसे सैनिटाइज उनका और मास्क वगैरह जैसे उनको हमारे तरफ से जितना हो सकता था। और नोएडा में जैसे यहाँ के जो मजदूर लोग उस टाइम फंस गए थे दिल्ली में, जो बिहार नहीं जा पा रहे थे, यूपी नहीं जा पा रहे थे, उनको हमारे ITBP की ट्रक से हमने राशन लेके उनको भी उस टाइम पे हमने मदद किया। तो इस तरह हम सब जॉब वाले हैं, जितने मेरे पीछे हमारे संगठन के भाई लोग हैं, हम सब जॉब करते हैं और अपनी स्वेच्छा से सोशल वर्क करते हैं। हमारा ये मकसद नहीं रहता है कि हम NGO करें और खाली सरकार से पैसे लेके बैठ जाएं। हमारा काम यही रहता है कि हमारे पैसे से हम कितना गरीबों को दे सकते हैं। कितने सालों से आपकी संस्था काम कर रही है गरीब बच्चों? तो हमारे जो संगठन है 2016 से ये उड़ीसा में काम करता है। उड़ीसा से हमारा जैसे भद्रक डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था। उड़ीसा में हम स्वच्छ भारत हो गया, मेडिकल रिलेटेड हम काम करते हैं। आसाम में जैसे गरीब लोग हैं जो चाय बागान में काम करते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। जैसे अफ्रीका में हमारा मालवाई में हमारे संगठन के जो मेंबर हैं वो भी नौकरी करते हैं। तो वहाँ पे भी जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई रिलेटेड वहाँ पे हम काम करते हैं। ऐसे पूरे भारत में हमारा संगठन ऐसे लोगों के लिए स्वेच्छा से अपना काम करता है। आपकी जो संगठन है किस विशेषता पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है बच्चों के लिए? बच्चों की जो बच्चे हैं, जो इनका जो बेसिक जो नीड है कि ये कैसे एजुकेशन जो मेन है, जैसे एक बच्चा जानेगा क्या जानेगा, जो ये सबसे पहले ये उससे दिशाहीन हो रहे थे। तो जैसे हमने शुरू किया था तो उसके बाद ये बच्चे, इनके माँ बाप थोड़ा जागरूक हुए कि ये मेरा बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। तो आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से किसी का माँ बाप अगर वहाँ पे कहीं पे रिक्शा चला रहे हैं या कोई छोटे मोटे काम कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी बड़े बड़े अफसर बनते हैं। तो क्यों ना इनमें से कोई आगे के
लिए हमारे देश को रिप्रेजेंट करें। बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं। तो हमारा देश में 66% युवा हैं। तो ये बच्चे जब आगे जाएंगे तो क्या पता हमारे देश को एक अच्छा उस टाइम जो नेतृत्व मिलेगा। तो इसलिए हम इन बच्चों के साथ 2016 से लगे हुए हैं। लगभग कितने बच्चे थे आज आपके साथ इस प्रोग्राम में जो आपने एक छोटा सा एक आयोजन अभी तो आप देख ही रहे हैं, हमारे पास अभी कम से कम 100 बच्चे हैं। और हमने आज गेस्ट उन्हीं लोगों को बनाया था कि जो कि बेघर हैं, जो भी असहाय हैं, जो भी अपने वो नहीं होता, वो भी शेल्टर में आके रहते हैं। तो हम उन लोगों को भी आज अतिथि बनाया। और वृक्षारोपण हमने इसलिए किया कि जो आजकल आपदाएं आ रही है, हर जगह बाढ़ आ रहा है, तो उस हिसाब से जो हमारे लोग आजकल पेड़ काट दे रहे हैं अपने निजी व्यवसाय के लिए। जो पोल्यूशन दिल्ली में आपको पता ही है, बीच में कैसे पोल्यूशन हो गया था, दिल्ली में सब कुछ बैन हो गया था। क्रिकेट मैच तक अपना आपने देखे होंगे फिरोज शाह कोटला में भी बंद हो गया था। तो हमारा यही कोशिश था कि जो छोटा सा एक प्रोग्राम हमने रखा था कि अगर हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ से अगर ऑक्सीजन आएगा, और यही बच्चे इस ऑक्सीजन इसी कैंप में इसी लगाए गए, इसी का जो ऑक्सीजन आएगा, यही बच्चे उस ऑक्सीजन को लेंगे, स्वच्छ हवा लेंगे और इस दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। जीवन ज्योति संगठन SPYM के साथ मिल करके यहाँ पे कार्य कर रही है और लगभग पिछले 3.5 वर्षों से इनका सहयोग हमें मिलता रहा है। हमारे यहाँ पे जो बच्चे सड़क पे रहते हैं या झुग्गियों में रहते हैं, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो पूरे खुले आसमान कह सकते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं। तो इन बच्चों के लिए जीवन ज्योति संगठन समय समय पर कुछ न कुछ आयोजन करती है जिससे कि इनका कुछ लाभ हो, विशेष करके शिक्षा से जोड़ने का प्रयास। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सड़क पे भीख मांगते हैं या सामान बेचते हैं, तो उनके अच्छाई के लिए जीवन ज्योति संगठन SPYM का पूरा सहयोग कर रही है। वृक्षारोपण किया लिए इस कैंप को कंडीशन करने में, मेंटेनेंस करने में? नहीं, ये मुख्य रूप से आपका दिल्ली सरकार का होता है नाइट शेल्टर, लेकिन ये दिल्ली सरकार इसे NGO को दे देते हैं मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए। तो SPYM इसे चलाती है और यहाँ पे बच्चों को हम जगह जगह से लेकर के आते हैं और फिर इनके पढ़ाई लिखाई, खाने वगैरह, नाश्ता, सब कुछ का व्यवस्था करते हैं। मेरा नाम पूनम शुक्ला है। मैं SPYM में काम करती हूँ और मैं आउटरीच वर्कर हूँ। और बच्चों बच्चों के लिए आप क्या क्या काम करते हो? आप एजुकेशन देते हैं और आज के प्रोग्राम में क्या वितरित किया गया है आपकी तरफ से? सर कंबल, लंच बॉक्स, पौधे लगाए गए हैं। और जो ये हमारे जीवन ज्योति संगठन के जो कार्यकर्ता जो लोग आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। संगठन के फाउंडर है जी ज्योतिर्मय पांडव जी, जो ITBP में हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग 2016 से लेकर अभी तक काम करते हैं। और हम लोग यहाँ पे जो है 2016 से हम लोग शुरू किए हैं। हम लोग जो है रोड पे जाते थे, रोड किनारे में देखते थे कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, भीख मांगते थे, नशा भी करते थे। तो इसीलिए हम लोग का जो संगठन का जो हमारा जीवन ज्योति संगठन का जो हेड है हमारा ज्योतिर्मय पांडव जी, उनसे हम लोग बात किए। उन्होंने बताया ठीक है, ये लोग कि जो बच्चे हैं यहाँ पे नशा करते हैं, कि यहाँ पे भिक्के मांगते हैं, कि यहाँ पे थोड़ा सा हम देखें बहुत सारे बहुत बदमाशी वगैरह भी करते हैं। तो हम लोग इसे सोचे कि SPYM एक सेंटर है, उनसे जाके हम लोग मिल के हम लोग बातचीत किए हैं कि हम लोग जो भी बच्चे यहाँ पे मिलते हैं रोड पे, तो SPYM सेंटर में हम लोग डालते हैं। तो उनका जो खर्चा मर्चा है, तो उनका देखभाल के लिए हम लोग जितने भी हो सकते हैं हम कंट्रीब्यूशन उनको करते हैं, SPYM को करते हैं। और हर साल हम लोग ठंड में हो गया कि यहाँ पे जैसे कि भिक्काजी कामा प्लेस में SPY सेंटर है, और ये मुनीर का भी है SPYM का सेंटर है। वहाँ पे भी हम लोग कंबल वगैरह बांटते हैं बच्चों के लिए भी। जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो बच्चों के लिए कुछ खाने से लेकर उनके लिए लंच, आज जैसा कि हम कंबल बांटे हैं और लंच के डब्बे भी बांटे हैं। और उन बच्चे जो आए हैं छोटे छोटे अभी इस बारिश का मौसम में, उनके लिए कुछ नाश्ता वगैरह में किए हैं। ऐसे लोग हम लोग 2016 से ऐसे बहुत सारे काम किए हैं।